हेलो स्टूडेंट। आज जिस टॉपिक पे आज हम करेंगे दैट इज़ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इन सेंट्रल फोर्स। अभी तक बेटा जो हमने किया है वो जो इन्वर्स स्क्वायर फोर्स, जो कि मैंने आपको बोला सेंट्रल फोर्स जो है वो इन्वर्स स्क्वायर फोर्सेस भी होती हैं, और इन्वर्स स्क्वायर फोर्सेस वो होती हैं जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं, और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हमने डिस्कस की थी पिछले लेक्चर में। ना इसमें हम ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम फर्दर बार बार हम इस्तेमाल करेंगे। ही सेज दैट अगर आपकी कोई बॉडी आपका सेंट्रल फोर्स के अंडर अगर वो इन्फ्लुएंस में काम कर रही है या वर्क कर रही है या मूव कर रही है, तो उसमें जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहती है। नाउ उसको उस आर्टिकल में ही सेज, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं बेसिकली बेटा हम डील करेंगे अब सोलर सिस्टम में। तो सोलर सिस्टम में आपको पता है जो हमारी अर्थ या आपका जो सन, इन दोनों के बीच की जो इंटरेक्शन है, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जस्ट इसने एक जनरलाइज़ किया इसको, और जनरलाइज करके इसने बताया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर फोर्स के अंडर है, इन्फ्लुएंस में है, तो उसमें जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहती है। नाउ हेयर द ऑब्जेक्ट इज़ हेयर, और वो मूव कर रहा है बेटा इन सर्कुलर फॉर्म, ठीक है, उसकी वेलोसिटी है, और वो जो सर्कल है वो जो जिस सर्कल में या जिस ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है, अगर आप खींचते हैं तो बेटा ये आपका आ गया ओ मीन्स विद द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, एंड यहाँ से हमने इसको ओरिजिन मान के ये आपका एक्स वाई और जेड एक्सिस बनाए हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम ऑब्जेक्ट के हम डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है, लीनियर डिस्टेंस दैट इज़ आर, इट इज़ कॉल्ड पोजिशन वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, दैट इज नॉर्मली हम कैपिटल एल से एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं, और इट इज़ इक्वल टू आर। आर इट इज़ ए बेटा ये पोजिशन वेक्टर है, इनटू इट इज़ ए लीनियर मोमेंटम दैट इज़ पी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एम वी इज़ ए लीनियर मोमेंटम। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ही सेज डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। अगर आप इसको इक्वेशन को बेटा हम निकाल कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं कि आपकी एंगुलर मोमेंटम अगर सेंट्रल फोर्स के अंडर होगी तो वो कंजर्व होगी, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन को, तो डिफरेंशिएशन के बाद हमारे पास बेटा ये इक्वेशन है, सिंपल डिफरेंशिएशन, सिंपल मैथमेटिक्स है। अगेन वही फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन, बट हेयर डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू वी, ठीक है, एंड डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू एफ, ठीक है। ये आपका रिलेशन आपका ऑलरेडी आपको पता है, पी इज़ ए लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम को अगर हम डी ओवर डी टी करते हैं तो ये इट इज़ इक्वल टू एफ, द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, इट इज़ लीनियर फोर्स माइंडेड, इट इज़ नॉट ए एंगुलर फोर्स माइंडेड, ठीक है। तो डी एल ओवर डी टी, एंगुलर फोर्स मीन दैट इज उसको टॉर्क बोलते हैं हम, यहाँ पर हम लीनियर, क्योंकि रिलेशन है यहाँ लीनियर मोमेंटम है, तो डी एल ओवर डी टी, तो यहाँ से इट इज़ इक्वल टू ये आपका v है वेलोसिटी, दिस इज पोजीशन वेक्टर। तो अब द डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर इट गिव्स यू वेलोसिटी इनटू लीनियर मोमेंटम प्लस r क्रॉस दिस इज f, ठीक है। नाउ फ्रॉम दिस रिलेशन यहाँ जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स, v क्रॉस mv प्लस दिस, बेटा अब दो जो आपके वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर सेम वेक्टर होंगे दैट विल बी इक्वल टू जीरो, एंड हेयर दिस इक्वेशन इट इज़ इक्वल टू राइट साइड में इट इज़ इक्वल टू ये आपका पार्ट बेटा जीरो हो गया, एंड ये आपका रिमेनिंग रह गया आर क्रॉस एफ। फिर एफ इज़ सेंट्रल फोर्स, दिस फोर्स इज, कहता है अगर ये सेंट्रल फोर्स है तो हमने पिछले मैंने आपको बेटा लेक्चर में बताया था कि एफ कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू एफ आर आर कैप। फिर आर कैप इज द यूनिट वेक्टर, unit vector means it is a direction, unit vector along the direction of the r. now dl over dt, अब यहाँ पर बेटा ये हम इस जो फोर्स है आपकी इसको हम इसमें ऐसे पुट करेंगे, तो r, क्योंकि अब हम निकाल क्या रहे हैं बेटा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगी कब, इन सेंट्रल फोर्स, इट इज़ इक्वल टू एफ आर इन आर क्रॉस आर कैप। ये बेटा वेक्टर है, ये उसकी यूनिट वेक्टर, ध्यान रखना जरा, बट वेक्टर और इन दोनों का रिलेशन, ये बेटा मैग्नीट्यूड है और ये यूनिट वेक्टर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू आर कैप। आर कैप की जगह बेटा ये है, ये हमने पुट किया, अगेन यहाँ पर आर कैप क्रॉस आर कैप आया दैट इज इक्वल टू जीरो, एंड हेयर डी एल ओवर डी टी इज इक्वल टू जीरो, इफ डी एल हेयर एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नाउ दिस प्रूव this article, thus the angular momentum of particle moving under a central force is conserved. Further, since L
is equal to r cross p, it is equal to r cross mv. तो where l remains constant. अब अगर बेटा आपका ये l जो है वो कांस्टेंट रहेगा तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी सेम रहेगा. कांस्टेंट मीन चेंज नहीं होगा बेटा, तो उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा. ठीक है. नाउ द डायरेक्शन ऑफ द एल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड वी. बेटा ये जो आपने ये जो फिगर किया, इसमें अगर आप देख रहे हैं तो ये एक तरह का प्लेन बन रहा है. प्लेन का मतलब प्लेन बेसिकली आपके बेटा ये जो दो आपके बेसिकली अगर आप देखेंगे दो एक्सिस से मिलकर आपका एक प्लेन बनता है. और इस प्लेन में आपका ये कहता है, अगर आपकी एंगुलर मोमेंट कहता है ये प्लेन अगर बनता है एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन को या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला के, क्योंकि प्लेन बेटा अब 2 डायमेंशनल होता है, तो 2 डायमेंशनल मीन्स यहाँ पर 2 एक्सिस इन्वॉल्व है, एक्स एंड वाई. अगर इस प्लेन ये प्लेन एक्स और वाई से मिलके बनता है तो डायरेक्शन कहाँ को होगी बेटा, अलोंग जेड एक्सिस. ठीक है. तो वो आपकी जो एंगुलर मोमेंटम है दैट विल ऑलवेज अलोंग जेड एक्सिस. क्यों? क्योंकि ये कंजर्व है, ना इसकी डायरेक्शन चेंज होगी ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा. नाउ अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे बेटा आगे, इसमें हमारे पास जो अगला आर्टिकल है, इस आर्टिकल में देखा ये बेटा अब कॉन्सेप्ट जो है वो आप देखेंगे, इट इज़ कॉल्ड रिड्यूस्ड मास. रिड्यूस्ड मास वो एक यू कैन से कॉन्सेप्ट है, या वो एक फिज़िक्स का एक जो कॉन्सेप्ट ये बता रहे हैं, इसमें हम 2 बॉडी प्रॉब्लम को 1 बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं. और उसमें हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी है बेटा प्रॉब्लम की, जो हमें होता है ना कि जब जितनी ज़्यादा बॉडी इन्वॉल्व होंगी बेटा उनमें इंटरेक्शन आपको निकालनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स ज़्यादा इन्वॉल्व होता है. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम उसको रिड्यूस कर देते हैं 1 बॉडी प्रॉब्लम में.